अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। कुछ अहम खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज से कुछ ही घंटे पहले एहतजाज को मौखर कर दिया एक बार फिर। दूसरी तरफ पंजाब कॉलेज इंसिडेंट में बहुत अहम मोड़ आया। एसपी शहर बानो की एक ऐसी वीडियो जिसने उस पूरे मामले का रुख ही बदल के रख दिया। डिटेल में बात करेंगे उस हवाले से भी। पहले आपके साथ शामिल करता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब की वीडियो आई आधी रात को। उन्होंने वीडियो में कहा कि हमारी दरख्वास्त थी, मोहसिन नकवी साहब को हमने दरख्वास्त लिखी कि खान साहब की सेहत के हवाले से हम कंसर्न हैं, मुझे और हामिद साहब को भेजा जाए खान साहब से मिलने के लिए। ये उनके अल्फाज नहीं थे, लेकिन मैं सियाको सबाक के हवाले से आपको बता रहा हूँ, मफ़हूम बता रहा हूँ, मकसद क्या है। उनकी जो वीडियो थी उसके अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उनको इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। तो हमने मोहसिन नकवी साहब को दरख्वास्त की कि मेरी और हामिद खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। खान साहब पिछले इतने अरसे से गायब हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जेल के अंदर हैं या नहीं है। लिहाजा हमें पता चलना चाहिए, अवाम जानना चाहती है। 4 करोड़ लोगों ने उसको वोट दिया, 90% अवाम उसकी खैरियत चाहती है। तो हमें बताया जाए, हम आकर के भाई लोगों को बताएं कि खान साहब किस हाल में हैं। मोहसिन नकवी ने वो दरख्वास्त हमारे मुँह पर मार दी, आगे से ऐसे ना मुचोड़ी करके ना ऐसे फेंकी, पटाख रख के मारी मुँह पर हमारे। ये अल्फाज नहीं थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मफ़हूम है। उसने कहा तुम नहीं मिल सकते, ये मैं सुबह एक डॉक्टर भेजूंगा अपना, सरकारी डॉक्टर, वो जाके खान को मिलेगा, तुमको आगे बताएगा कि क्या हाल है खान का। तो भाई डॉक्टर भेजने की क्या ज़रूरत है, मोहसिन नकवी बता दे हमें। डॉक्टर ने भी वही बताना ना जो मोहसिन नकवी कहेगा उसको। डॉक्टर ने क्या आगे बताया, सरकारी डॉक्टर क्या बताएगा आकर के, बाहर बताओ मुझे। वो ये बताएगा खान साहब की तबीयत ख़राब है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो ठीक नहीं है। खान साहब तो जेल के अंदर है ही नहीं, मैं तो किसी बशीर से मिल के आया हूँ। अरे भाई मुझे भेजा ही नहीं आया अडयाला जेल, मैं तो मोहसिन नकवी के दफ्तर में बैठा हुआ था। मुझे बोल दिया बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लोगों को बताओ आके खान साहब से मिल के आया। ये बोलेगा आके? नहीं भाई, वो अगर अडयाला जाए या ना जाए, उसने आके यही बोलना है खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये फिर टोपी ड्रामा किस लिए किया था, हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? इन्होंने लोगों से वोट मांगे, हमें वोट दो, हम इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे। लोगों ने इनको बक्से भर भर के वोट दिए, हम खान की रिहाई करवाएंगे, असेंबली के फ्लोर पे जाकर के करवाएंगे। फिर लोगों ने कहा एहतजाज करो, बाहर नहीं निकलते, सड़कों पे आओ, प्रोटेस्ट करो। नहीं, असेंबली का फ्लोर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हम वहाँ करेंगे। वहाँ गए, नारे वारे लगाए, तस्वीरें उठाई। खान की रिहाई से बात शुरू हुई, फिर मैंडेट की वापसी पे बात गई। 80 नशस्तें वापस लेंगे, खान को रिहा करवाएंगे, खान हमारी रेड लाइन है। उससे होते 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 ये आए, खान से हमारी एक मुलाकात करवा दो। और मुलाकात से भी होते होते 4 कदम और पीछे आए, खान के पास एक डॉक्टर ही भेज दो, और डॉक्टर भी अपना ही भेज दो। बस सुबह आके किसी तरह हमें ये बता दो खान ठीक है या नहीं, वो अलग टॉपिक है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा थे बाहर आपका यार। मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं लीडरशिप के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, सबके साथ मेरी बातचीत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से मोस्टली लोगों के साथ मेरी बात होती है। मैं कोशिश करता हूं उन पे एतबार करूं, शक की नज़र से ना देखूं उनको। लेकिन ये जिस तरह के आपके फैसले हैं, ये इतने खतरनाक फैसले हैं कि अवाम के बीच में से आपका एतबार उठ रहा है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप कंप्रोमाइज्ड हो, आप मिले हुए हो, आप 2 नंबर हो। नहीं, आपके फैसले बहुत 2 नंबर हैं, आपकी हरकतें बहुत लीचड़ हैं। आप क्यों एहतजाज की कॉल दे रहे हो यार? आपको पता है आप कोर्ट ही नहीं सकते, आप पहाड़ ही नहीं थम सकते, आप नहीं कर सकते एहतजाज। वो हमाद अजहर की वीडियो आई ना, जिस वक्त मैंने 2 दिन पहले आपको वीलॉग करके बताया, सुबह भी वीलॉग करके आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया, ये मशकूक वीडियो है, ये बंदा बाहर नहीं निकलता, ये नहीं कर सकता एहतजाज यार, झूठ बोलता है ये। वो कहता मैं इस्लामाबाद आऊंगा, लीड करूंगा, पंजाब के तमाम एमपीएस को बता रहा हूं, जो नहीं आएगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है खुदा की कसम। खान साहब ने कहा मीनारे पाकिस्तान आओ, डी चौक आओ। 103 एमपी हैं पंजाब में, एक नहीं आया, किसी को इसने डी सीट नहीं किया। झूठ बोल रहा है। डी चौक के एहतजाज में 22 एमपी ऐसे जिनको मैं जानता हूं, खैबर पख्तूनख्वा के वजारतें उनके पास नहीं आए, किसी को डी सीट नहीं किया, और वजारत तक किसी से नहीं ली। झूठ बोल रहे हैं, कहानियां करा रहे हैं। मैं आपको बता रहा था मशकूक है भाई, उसकी वीडियो ही मशकूक है। उसने जब बोल दिया मैं आऊंगा लीड करने, इसका मतलब उसको पता था कि एहतजाज कैंसिल होगा। सच पड़ गया तो नहीं आएगा।
और लाहौर मीनार पाकिस्तान एहतजाज की कॉल थी, खान साहब की, नहीं गया भाई ये आदमी। अब ये कहानियां आप करवा रहे हो, आकर एहतजाज की कॉल देते हो। आपके बंदे टीवी पे आकर के कहते हैं हामिद खान साहब ने टीवी पे आके बोल दिया नहीं एहतजाज नहीं होना चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूं। उधर से आपकी आधी लीडरशिप के बयान आ रहे हैं नहीं होना चाहिए एहतजाज, आधे कह रहे हैं होना चाहिए। तो आप खड़े कहां पे हो? अब एक पार्टी चला रहे हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है यार, दर्जनों के यहां दर्जनों आपके एमपी एमएनए है यार। बी लिटिल सीरियस, बी मैच्योर। किस तरह का बिहेव है आपका? हम नहीं आपकी उसके ऊपर लॉयल्टी के ऊपर शक करते, हम नहीं कहते आप 2 नंबर हैं, लेकिन कम से कम बिहेव तो ठीक करो यार। मुल्क की 90% आबादी आपके पीछे खड़ी है, लोगों की उम्मीदें आपके पीछे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर आपके ऊपर रिलाई कर रहा है इस वक्त, क्या फैसले ले रहे हो आप? कुछ घंटे पहले आकर के एहतजाज कैंसिल कर दिया। अच्छा किया है कैंसिल किया है, तो एहतजाज की कॉल ही नहीं देनी चाहिए थी आपको पता था आप नहीं कर सकते। अगर तो आपकी पार्टी के अंदर यूनिटी नहीं थी, इत्तेहाद नहीं था, तो ना देते आप एहतजाज की कॉल। बहरहाल एहतजाज कैंसिल हो गया इस शर्त के ऊपर कि डॉक्टर साहब मिलेंगे, सरकारी डॉक्टर, वो आकर के हमें खान की खैरियत बता देंगे। अल्लाह ताला खान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसे अपने साया रहमत में रखे, इन गासिबों और जालिमों के शर से अल्लाह ताला उसको बचाए। जिस तरह अल्लाह ताला ने कंटेनर के ऊपर चलती गोलियों में उसकी हिफाजत की, जिस तरह जुडिशल कम्प्लेक्स में कातलों के नरगे से अल्लाह ताला ने उसको बचाया, जिस तरह हादसियों के ख़राब हेलीकॉप्टर से अल्लाह ताला ने उसको बचाया, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला उसको जेल में भी महफूज रखेगा। ये इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानियों 24-25 करोड़ अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। इन चोरों, इन गासिबों, लुटेरों के हाथ में हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अल्लाह नहीं देगा। लेकिन आप कम से कम उसके साथ ऐसे रहें कि लोगों का आपके ऊपर एतमाद बहाल रहे। आप उस तरह की चीज़ें ना करें कि लोगों का एतमाद आपके ऊपर से उठे। अब थोड़ा सा ब्रॉड तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हर बंदा कंफ्यूज है। उनको ये लगता है कि शायद पीटीआई की लीडरशिप कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। स्पेशली अली अमीन का जो एपिसोड हुआ मिसिंग वाला, एहतजाज, और फिर उसके बाद लोग बहुत कंफ्यूज हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर वीलॉग में आपकी मिसकंसेप्शंस जो हैं उसको क्लियर करूँ। देखें, वाज़े तौर पे एक चीज़ अब होने वाली है, बिल्कुल वाज़े। अगले 3-4 दिन में जब खान साहब के साथ 18 के बाद मुलाकात होगी तो बिल्कुल मंजर आपके सामने आ जाएगा कि क्या अली अमीन उस मिसिंग 24 घंटे के पीरियड में इमरान खान साहब के साथ कांटेक्ट में था, उनके साथ कंसर्न करके उसने ये फ़ैसला लिया था। वो जो उसने कहा था कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला आने वाला है, वो फ़ैसला क्या अच्छा था जो पाकिस्तान के लिए आ रहा है? या फिर इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद फौरी तौर पर उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है कि वो इस तमाम एपिसोड से लाइलम है और जो कुछ भी हुआ है इस बीच में वो उनके इल्म में नहीं था, तो फिर तो इनके सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगने वाले हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है यहाँ पे, उसको आपने समझना है। मिसाल के तौर पे एक शख्स किसी के यहाँ नौकरी करता है और उसे दूसरा आदमी कहता है कि अपने मालिक के साथ धोखा करो, तो याद रखिए वो धोखा सिर्फ एक ही शर्त पे करेगा कि मेरा कभी मालिक से दोबारा सामना नहीं होगा, इसकी गारंटी दे दो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी शख्स ने पीटीआई में इमरान खान के साथ धोखा कर लिया है या धोखा करने की सोच रहा है, तो उससे गारंटी दी गई है कि इमरान खान से आपका सामना दोबारा नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक बात है। अल्लाह ताला इमरान खान की ज़िंदगी करे, उसका साया पाकिस्तानियों के ऊपर कायम रखे, वरना वो तो मुर्शद है। बताने वाले कहते हैं कि हर वक्त जेल के अंदर अल्लाह ताला से शहादत मांगता है, मुतमन्नी है वो शहादत का। वो कहता है मेरे नज़दीक मौत एक जहां से दूसरे जहां जाने का नाम है, अल्लाह से मुलाकात का नाम है। ये जालिम बहुत बुरी तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला उसकी और उसकी बीवी की हिफाजत करे। उन लोगों का ईमान किसी और दर्जे का, किसी और लेवल का है। वो ये साजिशें, ये दुनियावी फ़ायदे, इन चीज़ों से बहुत आगे हैं। तो अब अगर किसी ने खान के साथ धोखा कर लिया है, जो कि मैं अब तक बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए आपको अपने दिल और ईमान की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी में इतनी हिम्मत है पार्टी में से
लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो फिर उसको ये गारंटी दी गई है कि खान के साथ आपका सामना नहीं होगा दोबारा। और अगर खान साहब के साथ मुलाकात होती है अगले 2-3 दिनों में और वो खैरियत से हैं, अल्लाह करे कि वो खैरियत से हैं, तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। या तो वो बता देंगे कि ये फ़ैसले जो इन्होंने किए बुज़दिली में किए, या इनकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, या जो इन्होंने किया वक्त की ज़रूरत थी तो सही था। बहुत सारे ज़राए से ये पता किया मैंने पार्टी के अंदर, मुझे ये बात पता चली कि खान साहब को अली अमीन के ऊपर पूरा ट्रस्ट है और उन्होंने, खान साहब ने उसको इजाज़त दे रखी थी कि तुम फैसला ले सकते हो कि क्या करना है। और बहुत सारे लोगों की ये भी बातें हैं कि उसकी मुलाकात भी हुई थी खान साहब से, उसने कंसर्न किया खान साहब के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट डी प्लेयर्स के अंदर जब कार्रवाई डालती है ना, तो उसकी खबरें इस तरह बाहर नहीं आती। हम डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, हम तज्जिया बना सकते हैं, जो मैं आपके सामने आकर के पेश करता हूँ। तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप किसी नतीजे पर पहुँच सकें। बहरहाल दूसरी तरफ अज़मा बुखारी ने एक वीडियो पोस्ट की और उसकी कैप्शन में पंजाब कॉलेज के जो तलबा थे उनके हवाले से बहुत ही हर्ष वर्ड्स इस्तेमाल किए। एहतजाज करने वालों के लिए सियासी गिद्ध बोल करके उनको बुलाया। यानी कि वो तलबा, वो स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे थे, उनका क्या सियासी मकसद हो सकता था जिन्हें तुम सियासी गिद्ध कह रही हो। बहरहाल ये वीडियो जो अज़मा बुखारी ने पोस्ट की और पुलिस की ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट की गई, तमाम चैनल्स के ऊपर चलाई गई। इस वीडियो में एसपी शहरबानो, वही एसपी शहरबानो जिनके बारे में कल मैंने वीलॉग बना के आपको बताया था कि अब इनकी जिम्मेदारी लगी है शहर के गैंगस्टर, बदमाश और गुंडे पकड़ना। वो जब एक वीडियो में आती हैं जनाब, और उनकी दोनों अतराफ 2 मर्द हजरात खड़े हैं और उनके बारे में वो कहती हैं कि जिस लड़की के बारे में, जिस तलबा के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये उसके वालिद हैं और ये उसके चचा हैं। और फिर मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ एक शख्स बात करता है कैमरे में और वो कहता है कि हमारी बेटी के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं ये प्रोपेगेंडा है। हमारी बेटी घर में गिरी है, उसकी कमर में चोट आई और फिर उसको अस्पताल लेके गए और घर वापस आ गई। अब हमें नहीं पता कि ये शख्स वाकई उस लड़की के वालिद या चचा हैं, क्योंकि उनके मुंह के ऊपर मास्क चढ़ा हुआ था, कोई नहीं उनको पहचान सका। बहरहाल यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल जब प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे तलबा प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर वज़ीर तालीम साहब गए और उन्होंने कैमरों के सामने इस बात का इकरार किया कि तलबा के पास टीचर्स की और प्रिंसिपल की वो वीडियोज़ हैं जहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा धमकियाँ लगा रही हैं, थ्रेट कर रही हैं, और तलबा के पास वो तमाम एविडेंस मौजूद हैं, और हम जिन्होंने ये जुल्म किया, जिन्होंने ये काम किया, उनको हम उल्टा लटकाएंगे। ये अल्फाज थे वज़ीर तालीम के। उसके बाद असम्बली के सेशन में स्पीकर असम्बली जो हैं पंजाब के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि पुलिस का मौक़िफ़ एक है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर तालीम का मौक़िफ़ ये है, और वज़ीर तालीम का जो मौक़िफ़ है उसके साथ उन्होंने एग्री किया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, वो ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस जितनी भी हैं उनको गायब कर दिया गया। किसी को भी नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था एक्चुअली। वो सिक्योरिटी गार्ड या फिर उस तालबा के हवाले से मैं बड़ा मुहतात होकर के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जो पॉलिसीज़ होती है, वो इस तरह के किसी भी अल्फाज के इस्तेमाल पर वीडियो को डाउन कर देते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मामला समझाऊँ। तो जनाब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हज़ारों तालिब इल्म सड़क के ऊपर मौजूद हैं एहतजाज करते हुए, जबकि पुलिस की एसपी शहरबानो साहिबा आकर के 2 लोगों के बीच खड़ी होती हैं जिनके मुंह के ऊपर मास्क है। वो कहती हैं कि उस लड़की जिसके साथ जोड़ा जा रहा है ये इंसिडेंट, उसके वालिद और चचा हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी घर में चलते हुए पाँव स्लिप होने से गिरी, और फिर उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। मेरा एक सवाल है आपसे, ये मामला कल नहीं हुआ, ये पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। मुझे खुद बजाते खुद पंजाब कॉलेज की तलबा ने मैसेजेस करके बताया आज से 5 दिन पहले कि अली भाई ये मसला हुआ है हमारे कॉलेज के अंदर, और मैं उस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि जब मैं सच तक पहुंचूं तो लोगों को ला करके दिखाऊं। और मैं आपको श्योरिटी दे करके कह सकता हूं, पूरे यकीन के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, 4 से 5 दिन से यह मसला चल रहा है। स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान, टीचर्स धमकियां दे रहे हैं,
स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम के थ्रेट्स दे रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ ये एक्ट लग जाएगा, ये मत करो, ये पोस्ट डिलीट करो, डरा रहे हैं, आपको निकाल दिया जाएगा। इन 5 दिनों में, इन 4 दिनों में कॉलेज की इंतजामिया, असातिज़ा, प्रिंसिपल साहब उन तमाम तलबा को ये साबित नहीं कर सके कि जनाब ये आपकी कोलीग, ये आपकी स्टूडेंट, आपकी क्लास फेलो यहां पर खड़ी है, ये गिरी थी, इसका पांव स्लिप हुआ था और ये अस्पताल गई थी, ये बिल्कुल ठीक है, बताओ बेटा इनको। और वो तलबा बता देती उनको कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है। 5 दिनों में कॉलेज उन तलबा को यकीन नहीं दिला सका इस बात का, जो बात पुलिस कर रही है आज, एसपी शहर बानो कर रही है। अब मामला यहां पर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में आपको बता दूं, एसपी शहर बानो साहिबा, अगर तो जो आपने बताया ये बात ठीक है और ऐसा ही हुआ है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो लोग स्टूडेंट्स, तालिब इल्म और पूरा पाकिस्तान एक गलतफहमी का शिकार हुआ, वो गलतफहमी दूर हो गई। कल जा कर के आप उन तमाम तलबा को परेड में खड़े करके उस तालबा को लेके आए, वो उनको बताए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं गिरी थी, मेरी कमर पे लगी थी, मामला ख़त्म हो जाएगा, तलबा माजरत करेंगे इस बात पे। और अगर ये मामला नहीं है, इंसिडेंट हुआ था और आप कुछ बाअसर लोगों को बचाने के लिए जुर्म के ऊपर पर्दा डाल रही हैं, तो याद रखिए हम पे 1000 जुल्म सही, हम पर लाख काबज़ बैठे हैं सही, पाकिस्तानी मुआशरा अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि उनकी बेटी के साथ ये इंसिडेंट हो जाए और फिर पुलिस की एक एसपी आ कर के उस जुर्म के ऊपर पर्दा डाले मुजरिमों को बचाने के लिए। अगर ये मामला ऐसे नहीं है जैसे आपने बताया, तो याद रखिएगा मुजरिमों की पुश्त पनाही करते हुए आपको भी माफ़ नहीं करेगा ये पाकिस्तानी मुआशरा, आप भी नहीं बचेंगी पाकिस्तानियों के कहर से। और एक बार फिर अगर जो आपने बताया यही मामला है, वेल एंड गुड, जाकर के स्टूडेंट्स को एतमाद में लीजिए, उनको हक़ाइक़ बताइए और आइंदा इन चीज़ों से कॉलेज को मेक श्योर करना चाहिए कि पिछले 5 दिनों से उनके तलबा के बीच में एक लावा पक रहा है, एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है उनके दरमियान में, इतनी बड़ी गलतफहमी परवान चढ़ रही है, तो क्यों नहीं वो कॉलेज यकीन दिला सका उन तलबा को। बहरहाल मामला इतना सीधा नहीं है, मैंने आपके सामने हक़ाइक़ रखे दोनों तरफ के। अब आप फैसले पर पहुंच चुके होंगे कि असल में हकीकत क्या हो सकती है इसके पीछे। सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट हो जाना, पिछले 5 दिनों से तलबा को यकीन न दिला सकना इस कहानी पर कि वो गिरी थी, वो कमर में चोट आ गई, फिर उसके बाद वज़ीर तालीम का तलबा के साथ खड़े होकर के मुजरिमों को उल्टा लटकाने की बात करना, पंजाब असम्बली के स्पीकर का वज़ीर तालीम के मौक़िफ़ की तायीद करना और पूरे पाकिस्तान, पंजाब में, लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज के हज़ारों तलबा का सड़कों पर आकर के एहतजाज करना और फिर पुलिस के साथ ये फस्तायत का रवैया बर्दाश्त करना, ये सब सिर्फ इस वजह से नहीं हो गया कि पाँव स्लिप होने से गिरी और कमर में चोट आ गई। बहुत जल्द हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा और मुजरिम इंशाअल्लाह ताला कौम के बीच सड़क पर खड़े होंगे और फिर कौम उनका इंसाफ करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।